नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आज मैं आप लोगों को देव ऋषि नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। एक बार क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, देव ऋषि नारद जी वेद व्यास जी की कुटिया में घूमने के लिए आए। तो वेद व्यास जी बहुत विरह और व्यथित से व्याकुल होकर बैठे हुए थे अपनी कुटिया में। और जब उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा अपनी कुटिया की ओर नारायण नारायण करते हुए, तब तो वेद व्यास जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया नारद जी को, बोले आओ आओ भगवान। जब व्यक्ति का मन दुखी हो और किसी परम संत के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब उसके दुखों का अंत होने वाला है। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हुआ। मेरा मन बहुत व्यथित और व्याकुल था। प्रभु आप कृपया करके इसका समाधान करें। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे। वेद व्यास जी कह रहे हैं नारद जी से कि प्रभु एक वेद ऋग्वेद था, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन शब्द थे, उसमें वो समझ में आना बहुत मुश्किल होता था लोगों के। तब मैंने क्या किया, उस वेद को बहुत ही ज़्यादा सरल कर दिया, उसका इतना विस्तार किया कि हमने एक वेद से 4 वेद लिख दिए। और उसके बाद फिर मैंने 108 उपनिषद लिखे। उसके बाद इतना बड़ा ग्रंथ श्रीमद् महाभारत कथा लिखी मैंने। 18 पुराण लिखे हमने, 6 शास्त्र लिखे हमने। प्रभु इतना सब कुछ लिखने के बावजूद भी मेरे मन में संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, मेरे मन में शांति क्यों नहीं हो रही है। मैं इतना विरह से व्यथित होता जा रहा हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तब नारद जी वेद व्यास को बताते हैं कि हे वेद व्यास जी महाराज, आपने अब तक ज्ञान की चर्चा करी है, बड़े बड़े गूढ़ शब्दों के रहस्य समझाए हैं लोगों को, और अब तक आपने धर्म का मर्मज्ञ समझाया लोगों को, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे आपने, लेकिन अभी तक आपने साधु संत महात्माओं की चर्चा नहीं लिखी, उस परमात्मा के भक्तों की चर्चा नहीं लिखी। जब तक आप भक्ति भाव से परिपूर्ण संतों की कथा नहीं लिखेंगे, संतों के गीत नहीं गाएंगे, तब तक मन में कहाँ शांति आने वाली है। इस संसार में तो पेंदी ही नहीं, जितना ही भरते जाओ उतना और पाने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। आप कितने भी ग्रंथ लिख लो, मन को संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। मन को तो संतुष्टि हरि भजन से ही मिलेगी, संतों के चरित्र और उनकी कथाएं सुनने और गाने से मिलेगी। तो नारद मुनि ने उनको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि कैसे मैं दासी का पुत्र था। वेद व्यास जी को सुना रहे हैं नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा कि ऋषिवर, मैं अपने पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और मेरी माता एक सेठ साहूकार के यहाँ चूल्हा चौका बर्तन करती थी, रोटी बनाती थी, तब जाके कहीं हमारा भरण पोषण होता था। और उसके बाद क्या हुआ, एक बार उसी गांव में साधु संत महात्माओं की टोली आई। तो चातुर्मास का समय चल रहा था, तो उन सेठ जी ने उन सभी महात्माओं से वहीं रुकने की आग्रह की। तो सारे महात्मा वहीं रुक गए, अपना चमीटा वहीं गाड़ दिया और 4 महीने के लिए अपनी वहीं धूनी जला ली और सारे महात्मा वहीं तो अपना हरि भजन करते रहे। तो महाराज, जब भी हम उनकी सेवा में, और हमारी माँ भी उन्हीं की सेवा में रहती थी, क्योंकि सेठ के यहाँ काम करती थी हमारी माँ, तो जब उन्हीं के यहाँ साधु संत महात्मा रुके तो मेरे माँ को ही सभी साधु संत महात्माओं की सेवा में लगा दिया गया था। तो मैं भी उन्हीं के साथ लगा था, साधु
संतों की सेवा किया करता था। जो भी वो नहाते थे तो मैं उनके वस्त्र धुल देता था, साफ कर देता था। जंगल से संविदा लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें मैं उनके लिए बीन के लाता था। और जब वो प्रेम से कथा सुनाते तो मैं भी उनके साथ कथा सुनता था। जब वो कीर्तन करते तो मैं भी उन्हीं के साथ नाचता गाता था। मेरा मन इतना लग गया उनके साथ कि अब तो मैं पूरा दिन उन्हीं महात्माओं के पीछे पीछे ही लगा रहता था। एक महात्मा ने हमारे ऊपर दया करके मुझे माला झोली दे दी और हरि का नाम मेरे कानों में फूंक दिया। तब से महाराज मैं भी वही माला जपता, भजन करता, कीर्तन करता। ये सब देख के मेरी माँ को तो बहुत चिंता होती और वो मन ही मन सोचती कहीं ये भी ना बाबा बन जाए किसी दिन, इतना साधु संतों के पीछे रहता है ये। तो ऐसे देखते देखते 4 महीने पूरे होने को आ गए। अब साधु संत महात्मा जब 4 महीने वर्षा के पूरे हुए, चातुर्मास समाप्त हुआ तो सब जाने लगे तो नारद जी तो रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। अपनी माँ से कहने लगे, माँ मैं भी इन्हीं के साथ जाऊँगा, मैं भी हरि भजन करूँगा। तो उसकी माँ बोली कि तू चला जाएगा तो फिर मैं किसके सहारे रहूँगी, तेरे लिए ही तो मैं सब कुछ कर रही हूँ, तू कहाँ जाएगा छोड़ के, नहीं जाना, कहीं मत जा। अब नारद जी बेचारे क्या करते, रोने लगे। फिर भी वो महात्माओं के पीछे दौड़ के गए। एक महात्मा ने देखा कि तो नारद जी को समझाया कि चिंता मत करो तुम, अभी तुम अपनी माँ की सेवा करो। अगर तुम्हारे माँ की इच्छा होती तब तो मैं तुम्हें साथ ले जाता, पर तुम्हारी माँ की इच्छा नहीं है इसलिए मैं तुम्हें ले नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, अपने घर में ही भजन करो, भजन ही तो करना है, माँ के साथ रहो, तुम अपने माँ की सेवा करो, जब तक माँ है तब तक रहो, जब माँ नहीं रहेगी तो चले आना हमारे पास उत्तर दिशा की ओर। बोले ठीक है महाराज। ये कह के महात्मा तो सारे चले गए। अब नारद जी वहीं अपना घर पे ही भजन करते, दिन भर माला लेके बैठे रहते, हरि नाम भजन करते, संकीर्तन करते, नाचते गाते, पूरे मस्ती में रहते नारद जी। एक दिन तो उनकी माँ भी चिंता में पड़ गई कि ये इसकी शादी कर देते हैं। आसपास की औरतें बहुत सारी इकट्ठा होती और कहती कि ये तो इतनी छोटी अवस्था से ही हरि नाम भज रहा, माला झोली लिए घूम रहा, कहीं ये बाबा न बन जाए, इसलिए बहन इसकी तो जल्दी जल्दी शादी कर दो। अब माँ तो इस प्लान में है कि बेटे की किसी तरह शादी कर दूं, और नारद जी ये सोच रहे हैं कि कब माँ सिधारे परलोक तो मैं ये सब छोड़ के माया जाल मैं भी चलूँ अपनी तरफ। तो भैया एक दिन की बात है, माँ उनकी गौशाला में मटकी लेके गई गैया दूहने के लिए। वहाँ पे अंधेरा था, उनको दिखाई नहीं पड़ा। अंधेरे में एक सांप बैठा था, उसने उसकी माँ को काट लिया। माँ तो मर गई। अब बहुत सेठ के घर के बच्चे दौड़ के गए, नारद जी को बताया कि तुम तो यहाँ माला झोली घुमा रहे हो, वहाँ तुम्हारी माँ मरी पड़ी है, सांप ने काट लिया। ये सुन के नारद जी मन ही मन तो बहुत प्रसन्न हुए कि धन्य है भगवान, हमने तो सुना था कि एक कदम तेरी ओर चले तो तू 100 कदम अपनी तरफ बुला लेता है, और आज हमने देख लिया कैसे तू रास्ते की सारी बाधाएं हटा देता है। मन ही मन प्रसन्नता थी, लेकिन ऐसे प्रसन्न नहीं हो सकते, नहीं दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी कि इसकी माँ मर गई और इसको बड़ी खुशी हो रही। तो नारद जी मुंह लटका के गए, किसी तरह अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, सारा क्रियाकर्म करके। नारद जी अब तो कोई चिंता नहीं रही किसी बात की, माला हाथ में लेके और उत्तर दिशा की ओर जो महात्माओं का आदेश था उधर ही चल पड़े नारद जी। चलते हुए चले जा रहे थे, तब उनको अचानक एक जगह बैठ, संध्या हो गई तो संध्या बंदन के लिए बैठ के वहीं अपना ध्यान लगा के माला घुमाना शुरू कर दिया नारद जी ने, हरि भजन। तो उनके भीतर हृदय में ही ऐसी परमात्मा की मूर्ति प्रकट हुई, जिसे देख के नारद जी इतना आनंदित हो गए कि सब माला झोली रख के और उठ के नाचने लगे। नाचते हुए इतना विकल हो गए कि
रोने लगे, उनके आँखों से अश्रु बहने लगा। अब नाच रहे मस्ती में। थोड़ी देर में उनके भीतर की वो छवि तिरोहित हो गई। जैसे ही वो भीतर की छवि गायब हुई, एकदम नारद जी रुक गए, ठिठक के क्या हुआ, कहाँ चले गए वो परमात्मा जो अभी दिख रहे थे, वो कहाँ चले गए। दुखी होके खूब रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी, तुम आप इतनी साधना ऐसे ही करते रहो, हरि भजन। अब तो आपको भगवान के दर्शन पूर्व जन्म में होंगे। इस जन्म में आप प्रेम से साधना करो, अगले जन्म में ही आपको दर्शन होंगे। फिर अब बोले, प्रभु अगर अगले ही जन्म में दर्शन होना था तो मुझे इस जन्म में दिखाई क्यों पड़े। फिर बोले कि दिखाई मैं तुमको इसलिए पड़ा कि तुम्हारी लगन हमेशा हम में बनी रहे, अब तुम कहीं भटको ना, इसलिए हम तुम्हें अपनी एक झलक दिखा दिए। वैसे हमारा शाश्वत दर्शन आपको पूर्व जन्म में होगा। तो महाराज, जब मैंने अपना वो शरीर, दासी पुत्र का शरीर छोड़ा, तो देखो इस जन्म में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन के पैदा हुआ हूँ। ये है भजन का प्रताप, ये है भगवान हरि नाम का प्रताप, ये है तपस्या का फल कि दासी पुत्र से सीधा ब्रह्मा जी का पुत्र बन के पैदा हुआ हूँ मैं। तब महाराज नारद जी महाराज की ये सब बातें सुन के वेद व्यास जी इतने प्रसन्न हो गए। जो चिंता उनके माथे पर साफ दिखाई दे रही, वो सब तुरोहित हो गई, सब दूर हो गई। अब तो प्रसन्न हो गए वेद व्यास जी। जब फिर उसके बाद नारद देव ऋषि नारद जी ने फिर श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश दिया वेद व्यास जी को कि अब आप श्रीमद् भागवत कथा लिखें। आपने बहुत सारे वेद पुराण शास्त्र लिखे, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद का विस्तार और 108 उपनिषद, श्री महाभारत, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। अब आप एक काम करो, साधु संत महात्माओं का चरित्र लिखो, भक्त और भगवान का चरित्र लिखो। श्रीमद् भागवत कथा का बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। तब महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा लिखना प्रारंभ किया। गणेश जी गाते गए और वेद व्यास जी प्रेम से लिखते गए। ये नारद जी ने ही श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश वेद व्यास जी को दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी नारद भगवान के पूर्व जन्म की कथा। ऐसे और साधु संत महात्माओं की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।